हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने जैसे ही थंबनेल पर देख ही लिया है कि यहाँ पर नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड यहाँ पर मैं साइंस के आप लोगों के लिए 100 प्रश्न यहाँ पर टॉप लेकर आ रहा हूँ। जो कि इस वीडियो को अगर जिस बच्चे ने देख लिया तो शायद ही उससे कोई क्वेश्चन यहाँ पर साइंस का बच पाए। तो इस वीडियो को मैं इतना हेल्पफुल बना दूंगा, यानी कि इस वीडियो से आप लोगों का एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। ये जनरल साइंस की सीरीज़ है फ्रेंड्स। इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और इस सीरीज़ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और इस सीरीज़ को इसमें आप लोगों के लिए मैं 100% लेकर आया हूँ, जो कि इस सीरीज़ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि नेवी ट्रेड्समैन के जो मुंबई वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस सीरीज़ को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये मॉडल सेट की एक सीरीज़ है और यहाँ पे साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है विटामिन से, कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला, क्योंकि विटामिन सी में जितने भी खट्टे पदार्थ आते हैं वे सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं और विटामिन सी का स्रोत आंवला ही यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। देखिए, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होगा? शरीर से जो इतने भी बेकार द्रव्य होंगे उनको बाहर निकालने का काम होता है। मानव शरीर के गुर्दे का काम, जो शरीर के में बेकार द्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालने का काम यहाँ पर गुर्दों का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि विटामिन यानी कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तना है। क्या है? तना। नेक्स्ट है, जैसे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का यहाँ पर आविष्कार किया था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? यानी कि मानव शरीर के अंदर कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी? 206 होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि यहाँ पर फीमर होती है, जो कि मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैसे कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? एक होती है कि शरीर में की सबसे लंबी अस्थि जो कि फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी वो है जबड़े की हड्डी, यानी कि जबड़े में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है कि जैसे कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है, यानी कि कोई भी मनुष्य है उसका 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जैसे कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोटीन का यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। यानी कि रुधिर में थक्का जमने में सहायक है, यानी कि इसने पूछा है कि रुधिर में थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के यहाँ पर रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। और रुधिर का तरल भाग है, देखिएगा रुधिर का तरल भाग जो है वो है प्लाज्मा यहाँ पर रुधिर का तरल भाग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त समूह में सर्वदाता कौन है? यानी कि सर्वदाता है ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो कि किसी भी रक्त वर्ग को अपना रक्त दे सकता है, चाहे वो ए हो, ए बी हो, बी हो, कोई भी रक्त वर्ग हो उसको दे सकता है। और ए भी यहाँ पर सर्वग्राही है, यानी कि ये सबसे ले सकता है पर दे नहीं सकता। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, पित्त उत्पन्न होता है। देखिएगा पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? वो होता है यकृत से उत्पन्न। पित्त जो उत्पन्न होता है यकृत से उत्पन्न होता है। और पित्त जमा कहाँ पर होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। एक क्वेश्चन और आता है कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 बटे यानी कि 120 की रफ्तार से रक्त जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। नेक्स्ट है, जैसे कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? यानी कि रक्त में जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का काम किसका होता है? वक्र यानी कि किडनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अगर हम, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका जो है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ये एक रोग है और ये कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है
कि वायरोलॉजी संबंधित है। देखिए वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। और नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि खून खून का थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में बिल्कुल भी नहीं जमता। नेक्स्ट है कि ट्रोकोमा और ग्लूकोमा ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो देखकर ऐसा लगेगा फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी वीडियो है और ये क्वेश्चन हेल्पफुल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम किसका परजीवी हो जाएगा? मलेरिया रोग का परजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का यानी कि इसने यहाँ पर पूछा है कि जड़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मूली, गाजर और शकरकंद, ये जड़ों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है कि तने के रूपांतरण का उदाहरण बताओ। तो आलू भी एक तना है, अदरक तना है और प्याज भी एक तना है। नेक्स्ट है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो लोहे की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है पालक में। किस में होती है? पालक में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? यानी कि कोई भी एक स्वस्थ मानव है उसके शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। नेक्स्ट है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। देखिएगा हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस मनुष्य की हड्डियों में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी भी इसको कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है? तो अग्नाशय में बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और 2 वंशानुगत रोगों के नाम बताओ। यानी कि 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांता और एक हीमोफीलिया जो है और वर्णांता, ये दोनों क्या है? एक वंशानुगत रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। अब नेक्स्ट है कि मछलियाँ सांस कहाँ से लेती है? तो मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स से यानी कि गलफड़ों से। ये ऑप्शन में आपको गिल्स भी मिल सकता है और गलफड़ों के द्वारा भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट है जैसे कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत सब आप लोगों को पता भी होगा, क्या है? गाजर। नेक्स्ट है कि जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद जो होते हैं वो कवक और शैवाल हैं। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट कि भोपाल गैस कांड 1984 में ये हुआ है और इसमें किस गैस का स्राव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर स्राव हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती हैं, जिसे स्टेपीज कहा गया है। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आत्महत्या की थैली किसको कहा गया है? तो लाइसोसोम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर मैं और भी यहाँ पर जीके से रिलेटेड और यहाँ पर इंग्लिश से और मैथ से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है? जो कि पिछली प्रीवियस क्वेश्चनों को देखकर मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या हो जाएगी, ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहलाती है वो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। और डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। और मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है अगर वो फैरेड में पूछे तो 58.6 डिग्री फैरेड। और वो मानव शरीर का सामान्य ताप सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और मानव शरीर का सामान्य ताप अगर वो केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन हो जाएगा। इस इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि पुरुष में क्रोमोसोम, जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो लिंग होता है उसका निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है, तो 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती हैं, याद रखिएगा आप लोग। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनामिल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी आप लोगों को पता भी होगा, शुतुरमुर्ग होता है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 8 अस्थियाँ होती हैं, आप लोगों को पता है, पता हो या नहीं पता हो तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। खोपड़ी में 8 अस्थियां यहाँ पर होती हैं। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जिनके संश्लेषण से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प आप लोगों को पता भी होगा, बुल्फिया है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है, रेफ्लेशिया होता है। रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पुरुष जिन संगठन होता है, तो पुरुष जिन यानी कि पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स और वाई पाया जाता है। और स्त्री में यहाँ पर पूछे तो एक्स एक्स पाया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, जल से मिलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मधुमेह रोग जो होता है वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो हो जाएगा पत्ती, क्योंकि पत्ती जो है ये पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस जो रोग है ये कृत्रिम हृदय का एक रोग हो जाएगा। किसका, कृत्रिम हृदय का एक रोग होता है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22 तो वो एक्स पाता है और एक वाई यहाँ पर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, वो मूत्र में यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन का उदाहरण जो है वो एंजाइम होता है। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता, जो कि एक खट्टा पदार्थ के अंतर्गत आता है। टॉक्सिन क्या है, तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ होता है, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों में नहीं होता, तो फलों और सब्जियों में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन डी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन डी तो सूर्य से मिलता है और ये मछलियों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर का परजीवी है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर का परजीवी होता है। तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, क्या, तो केसिन जो है ये दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो मेंढक के हृदय में कितने होते हैं, तो मेंढक के हृदय के होते हैं 3 भाग, यहाँ पर मेंढक के हृदय के होते हैं। अगर यहीं पर वो पूछ ले कि मनुष्य के कितने हृदय होते हैं, तो मनुष्य के होते हैं 4। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं और मेंढक के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। मैंने आप लोगों को बताया था पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, तो कैल्शियम जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए, यानी कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी मेंडल। देखो मेंडल जो है ना ये आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं।
नेक्स्ट है कि किसान का परम सहायक मित्र कौन है? तो किसान का परम सहायक जो है ना वो केंचुआ है। आप लोगों को पता भी होगा केंचुआ जो है किसान का परम सहायक मित्र होता है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कोशिका शब्द का निर्माण। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा फल जो होता है वो होता है आर्किडीज। आर्किडीज जो है ना ये सबसे बड़ा फल होता है और पुष्प जो है सबसे बड़ा वो होता है रेफ्लेशिया। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रेफ्लेशिया का होता है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगा फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभकंद, धनकंद और सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखो स्तंभकंद का उदाहरण जो होता है वो आलू होता है और धनकंद का होता है वंडा और केसर और सलकंद का होता है प्याज और प्रकंद का अदरक और हल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग। क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा कि अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फलवित्ती होता है। अगर पूछे अंगूर का खाने योग्य भाग तो वो भी फलवित्ती होता है। शरीफा का खाने योग्य भाग तो वो भी फलवित्ती होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग पूछ ले तो वह भी फलवित्ती होगा। जैसे कि नेक्स्ट है कि आम का और पपीते का और बेर का खाने योग्य भाग अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मध्य फलवित्ती होता है। क्या होता है? मध्य फलवित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या खाते हैं? उसका तना खाते हैं। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की कितनी होती है? तो 7% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। और नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म क्या होता है? तो सबसे लंबा कृमि होता है टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक बताइए। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी, यानी कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। इसने पूछा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। किससे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जल का अधिकतम घनत्व यानी कि जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल का घनत्व अधिकतम किस पर होगा यानी कि कहाँ होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि जल का घनत्व अधिकतम जो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन और शीशे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है ना वो होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में जो प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पर दाढ़ी बनाने वाला और आँख नाक कान की जांच करने में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो पारा होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, इस धातु की जगह अगर आपसे अधातु पूछ ले कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो वो होती है ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन होती है। और धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है कि सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का पानी ठंडा जो होता है वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी इसमें 100+ क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को कर दें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसमें साइंस के क्वेश्चन मैंने टॉप साइंस के क्वेश्चन 100 दिए हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।